एसएससी ग्रुप डी भर्तियों के लिए आवेदन कब मांगे जाएंगे? क्या ये भर्तियां रुकेंगी? कहाँ इन भर्तियों में पेच फंसा हुआ है? पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, एचपीएससी या हरियाणा कौशल रोजगार निगम या साथियों हरियाणा की कोई भी छोटी बड़ी भर्ती हो, अगर आप इन्फॉर्मेशन रेगुलर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, अब देख लेते हैं कि एसएससी ग्रुप डी भर्तियों में कहाँ पेच फंसा हुआ है। ये देखिए साथियों, ग्रुप सी आयोग ने लौटाई 3,500 पदों पर भर्ती। ये साथियों रियल में ग्रुप सी है या डी है, इसके ऊपर कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि पिछली बार जो ये पदों की 3,500 पदों की जो चर्चा की जा रही है, ये भर्ती 18,218 पदों के ऊपर जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसके तहत की गई थी साथियों। ग्रुप डी के अंदर इन पदों को ऐड करके और ये भर्ती की गई थी, जिसमें कुक, माली, नाई, चौकीदार, धोबी, ये कई प्रकार के पद हैं साथियों। जिनमें आपको पता है, जैसे कुक है तो उसमें खाना बनाना भी कैंडिडेट को आना चाहिए, लेकिन पिछली बार जो ग्रुप डी भर्ती हुई थी उसमें क्या हुआ कि जो कैंडिडेट, अब प्रेफरेंस जब मांगी गई थी तो कई कैंडिडेट सही से प्रेफरेंस भी नहीं भर पाए, और ज़्यादातर पुलिस विभाग है साथियों, इसमें ये देखने को मिला है कि कोई भी 10th पास कैंडिडेट था वो ग्रुप डी में लग गया, यानी कि उसके एग्जाम में अच्छे नंबर थे और वो कुक लग गया। अब कुक लग गया साथियों पुलिस विभाग में, लेकिन उसको खाना नहीं बनाना आता। अभी तक भी पुलिस विभाग की काफ़ी पोस्टें हैं जो खाली पड़ी हैं साथियों, क्योंकि वो कैंडिडेट वहाँ सेलेक्ट होकर तो चले गई, लेकिन काम तो उनको आता ही नहीं है। प्रैक्टिकली भी काम आना जरूरी है। अगर डिपार्टमेंटली देखा जाए तो शायद इनकी कन्फर्म तो साथियों, जहाँ तक कुछ पद हैं जिनकी हमें पता है, 8th पास इनकी योग्यता डिपार्टमेंट की तरफ से रखी गई है कि 8वीं पास प्लस ये काम उस कैंडिडेट को आना चाहिए, तो वो कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब ग्रुप डी के लिए 10th पास और ग्रुप सी के लिए 12th पास अनिवार्य कर दिया गया है। तो इन पदों को लेकर पेच फंसा हुआ है कि इन पदों की भर्ती कैसे करवाई जाए, क्योंकि अगर ग्रुप सी में रखा जाता है तो साथियों सीईटी हो, सीईटी के बाद दूसरा एग्जाम हो, और फिर इनका जो प्रैक्टिकली काम रहता है जैसे कुक का खाना बनाना, ये काम भी कैंडिडेट को आना चाहिए, तब वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकता है। अब उसके तो साथियों जो नॉर्मल ग्रुप सी की भर्ती होती है उससे भी ज़्यादा हार्ड उसका पैटर्न हो गया। अब अगर ग्रुप डी में रखा जाता है तो फिर एक एग्ज़ाम लिया जाए और एग्ज़ाम के बाद उसका प्रैक्टिकली टेस्ट लिया जाए। बीच में साथियों खबर ये भी आ रही थी कि इस भर्ती में डायरेक्ट, यानी कि बिना एग्ज़ाम सिलेक्शन किया जाएगा। प्रैक्टिकली या अनुभव जिस कैंडिडेट को ये कार्य करना आता है वो कैंडिडेट इस भर्ती में सिलेक्ट होगा, लेकिन वो फाइनल डिसीजन नहीं था साथियों। न्यूज़ आई थी, अब इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसकी योग्यता चेंज होती है नहीं होती है, इसको लेकर संशय बना हुआ है। हो सकता है या तो आयोग इन 3,500 पदों को अलग से ग्रुप बनाया जाए जो ग्रुप सी भी ना हो, डी भी ना हो, क्योंकि ये चर्चा भी इसमें की गई है कि ग्रुप सी के दायरे में आने वाले कई पदों की शैक्षणिक योग्यता ग्रुप डी से भी नीचे है, यानी कि 8वीं पास है। इन पदों की योग्यता का पुनर्निर्धारण किया जाए, अन्यथा इनके लिए एक नया ग्रुप किया जाए। सरकार के फैसले के बाद इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और साथियों जो ग्रुप डी के लिए 11,794 पोस्टें हैं, उनके लिए मई माह में आवेदन मांगे जाएंगे। और आवेदन साथियों पहले तो ये ग्रुप सी वाला जो लफड़ा फंसा हुआ है या जो ग्रुप सी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं ये कंप्लीट होंगे, उसके बाद आगे का कार्य है वो सुचारू रूप से जारी होगा ग्रुप डी भर्ती के लिए, क्योंकि भर्ती साथियों पहले ग्रुप सी की होगी, उसके बाद ग्रुप डी की होने वाली है। लेकिन मई या फिर जून महीने में इसके लिए आवेदन मांगे जा सकते हैं। एग्ज़ाम साथियों आपको पता है अगस्त या सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। अगस्त से पहले इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, जो चेयरमैन साहब बार बार कह भी चुके हैं। तो अब सरकार नए सिरे से तय करेगी कि क्या योग्यता रहेगी और क्या नया कैडर बनेगा, क्योंकि साथियों इन कैडरों के लिए, इन पदों के लिए भर्ती होना एक लाजमी दिखाई नहीं दे रहा जिस हिसाब से पद की योग्यता है। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन भर्तियों से रिलेटेड और कोई न्यूज़ आएगी वो भी आप तक तुरंत शेयर की जाएगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।